सोनीपत में शनिवार को कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पल चौधरी ने महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम बाल्याण के आवास पर आयोजित मेरी पतंग मेरी बात मेरी अभिव्यक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह अभियान राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के निर्देश पर 12 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पल चौधरी ने युवा बेटियों से संवाद किया और उनसे पूछा कि वे कैसा भारत देखना चाहती हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर से बेटियों द्वारा बनाई गई पतंगों और उनकी अभिव्यक्तियों के आधार पर 79 प्रतिभागियों को दिल्ली के इंदिरा भवन में सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं को 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 10,000 रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर पल चौधरी ने महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने मनीषा हत्याकांड में न्याय मिलने में हो रही देरी, बिल्किस बानो मामले के दोषियों के सम्मानित किए जाने, जंतर मंतर से जुड़े विवाद, झारखंड में आंदोलन के दौरान एक युवती पर स्याही फेंकने की घटना समेत महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने गोकुल सेतिया और अन्य नेताओं के बीच चल रहे राजनीतिक वाकयुद्ध सहित कई समसामयिक विषयों पर भी खुलकर अपनी राय व्यक्त की। जगत महान न्यूज के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट। जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में मेरी पतंग मेरी उड़ान मेरी अभिव्यक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उसके तहत हम यहाँ पहुँचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त नज़दीक है और 79th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस में हमने ये कार्यक्रम रखा है कि ये कंपटीशन है जिसमें 15 से 25 साल की बच्चियाँ जो हैं वो अपनी पतंग के ऊपर अपना कोई भी डिज़ाइन बना के जिस तरह का वो भारत सोचती हैं अपने लिए और जिस तरह से कि आप अपने लिए सपने सोचती हैं और उड़ान भरना चाहती हैं अपने देश के अंदर, तो इसमें ये इनको अपना इस पतंग के ऊपर अपनी अभिव्यक्ति करनी है और इस कंपटीशन के माध्यम से हम 79 बेटियों को सम्मानित करेंगे। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का है, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपये का 2 बेटियों के लिए है और इसी तरह तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपये का है और 10,000 रुपये के पुरस्कार हैं। तो हम करीब 79 बेटियों को सम्मानित करेंगे और जिसका भी नाम आएगा उसे वहाँ इंदिरा भवन बुलाया जाएगा जहाँ से उनकी पतंग उड़ाई जाएगी। तो जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हमेशा बोलते हैं कि द पोटेंशियल ऑफ वुमेन इज़ ट्रैप्ड, कि उनको अभी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं दी जा रही है, अपने सपनों की उड़ान भरने की आज़ादी नहीं दी जा रही है और कोई भी देश अगर महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से बाबा साहब भी कहते थे कि इफ़ यू वांट टू मेजर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी यू हैव टू मेजर द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस वुमेन हैव अचीव्ड। और यही हमारे नेताओं की, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया गांधी जी हो, उन्हीं की भी विचारधारा रही है कि जब तक हम महिलाओं को, देश की आधी आबादी को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लाएंगे, देश की राजनीति में नहीं लाएंगे, तब तक देश का उत्थान नहीं हो सकता। और ये जो जनरेशन है हमारी देश की फ्यूचर है, तो हमारी एक कोशिश है कि हम अपनी बेटियों को पंख दें एक खुले आसमान में उड़ान भरने की। ये कार्यक्रम आपका कहाँ से कब से शुरू हुआ है और कौन कौन बेटियां इसमें भाग लेंगी और कब तक चलेगा? जी, ये कार्यक्रम 5 तारीख को शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक, 5 अगस्त से शुरू हुआ था, 12 अगस्त तक है और इसमें 15 से 25 साल की बेटियां, एक कोड दिया गया है, अवेलेबल करा दिया गया है, जो स्कैन करके अपनी जो भी पतंग बनाती हैं उसको अपलोड करके वहाँ पे भेज सकती हैं और वहाँ पे इनको अगर इनका नाम आता है तो सम्मानित किया जाएगा। और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आई, मैंने बेटियों से पूछा, यहाँ पे आपकी क्या एज है बेटा? मेरी 13 साल है और आपकी 10 और इनसे मैंने पूछा आपकी क्या एज है बेटा? 16। तो मैंने आपका नाम बेटा? खुशी से मैंने पूछा कि आप किस तरह का भारत चाहती हैं, तो खुशी आपने क्या बताया था, आप खुद ही बताइए। सेफेस्ट कंट्री, हाईली एजुकेटेड एंड डेवलप्ड कंट्री। तो आप देखिए कि 3 महत्वपूर्ण चीज़ें इन्होंने बोली जो आज के संदर्भ में बिल्कुल सही है कि आई वॉन्ट इंडिया टू बी सेफ, मैं डेवलप चाहती हूँ और तीसरा क्या, हाईली एजुकेटेड।
और आप देख रहे हैं कि जिस तरह का आजकल वातावरण चल रहा है कि अपने आप को बेटियां बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करती हैं और ये चाहती हैं कि आगे आने वाला भारत डेवलप्ड हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ की कमी खुद महसूस कर रही हैं। और इन्होंने तीसरी बोली कि हाईली एजुकेटेड, कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, अभी जो पेपर लीक इतने सारे हो रहे हैं जिसको राहुल गांधी जी भी उठा रहे हैं छात्रों की गूंज के माध्यम से, तो ये खुद फील करती हैं कि अगर बच्चों को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो समाज और देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी। लेकिन जिस प्रकार से मनीषा कांड हत्याकांड में जो अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, ऐसी बेटियों को न्याय नहीं मिल पाता है, आप क्या करें? जी बिल्कुल, हम हमेशा यही उठाते आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं फरीदाबाद में भी थी, चाहे बेटियां स्कूल में हों, आप देखेंगे कि एक टीचर की स्कूल में निर्मम हत्या कर दी गई और स्कूल में बिल्कुल सुरक्षा नहीं थी। और वहाँ पता चला हमें कि वो वहाँ के जो बीजेपी के वहाँ के नेता हैं, उनके करीबी हैं जो स्कूल के ओनर हैं, तो सिक्योरिटी में कितने लैप्सेस थे। ये घटना एक टीचर के साथ हुई और दिन दहाड़े हुई, 100-200 मीटर पे ही पुलिस चौकी भी थी। तो और कुछ दिन पहले कुरुक्षेत्र की घटना भी हमने उठाया था, जिसमें एक हॉस्पिटल में एक बच्ची का 15 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। उससे पहले मैं पुन्हाना के इंदाना गांव गई थी, वहाँ हमारी एक 20 साल की बेटी का घर की 4 दीवारी में गैंग रेप हो जाता है। तो ये घटनाएं हमें दिखाती हैं कि किस तरह की विचारधारा जो है वो चल रही है। आप देखेंगे बेटियां अपने आप को कहीं भी सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, और अगर अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी, तो एक मैसेज जाता है समाज में कि हम कुछ भी करके बच सकते हैं। आपने देखा कि इस मुद्दे को भी हमने उठाया, जो करंट जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं बिल्किस बानो रेप में जो अपराधी थे, जब वो जेल से निकले उन्होंने उनको माला पहनाई, लड्डू खिलाए। तो किस तरह की विचारधारा आज समाज में है, इसी के खिलाफ हमारी जो आवाज़ है हम उसे बुलंद कर रहे हैं और चाहते हैं कि सरकार जो है अपराधियों को संरक्षण ना दे, जल्द से जल्द कार्यवाही करे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पहले ही चरमरा गई है और जनता का विश्वास पूरी तरह से टूट गया है इस सरकार पर। मैडम, एक तरफ तो जंतर मंतर पर जो लड़कियां थी जिन्होंने नारेबाजी की, सोशल मीडिया पर भी प्रचार हुआ, और दूसरी तरफ झारखंड में बेटियां हैं वो भी प्रदर्शन कर रही हैं। आप क्या फ़र्क मानती हैं, जहां पर एक तरफ सवाल खड़े किए गए, दूसरी तरफ तारीफ की जा रही है? जी, आपने देखा कि पूरा यूथ सड़कों पर था पेपर लीक के मामले में। 152 से ज़्यादा पेपर लीक हुए थे। आप सोचिए कि बच्चा 10 साल से ज़्यादा मेहनत करता है, 24-24 घंटे, मतलब 18 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई करता है, और जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, तो उसका पूरा फ्यूचर उसे लगता है कोलैप्स हो गया। अपने जो सपने उसने देखे थे, उसने देखे, उसके परिवार ने देखे, वो कहीं ना कहीं चूर हो गए। तो ये जो रोष जनता में है, मुझे लगता है इसीलिए बच्चे सड़कों पे थे, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि जब तक सरकार को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और जो आपने बात की यहाँ की भी और झारखंड में भी, आपने देखा कि किस तरह से किसी ने उनके मुंह पे स्याही फेंकी। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की स्याही फेंकने से बदलाव आता है तो हम सभी चाहेंगे कि हमारे ऊपर भी स्याही फेंकी जाए। और मुझे लगता है आज का युवा पहचान गया है कि जो देश का फ्यूचर है, जब तक नेताओं को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे तब तक आप उसे नहीं बदल सकते। ये सरकार जो है, अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, उसमें कहीं नहीं है कि पेपर लीक को कैसे रोका जाएगा, सिस्टम को कैसे ठीक किया जाएगा। तो यही है कि बच्चे और जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हैं, वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक कि सरकार जवाबदेही नहीं देंगे, जब तक अमित शाह जी आके जवाब नहीं देंगे कि बच्चों पे लाठी चार्ज क्यों हुआ, बेटियों के ऊपर इस तरह से उनके कपड़े क्यों फाड़े गए, उनको डंडे से क्यों पीटा गया, झारखंड में AK-47 का इस्तेमाल क्यों किया गया छात्रों के खिलाफ। प्रधानमंत्री को लेकर अभद्र भाषा का जो यूज किया गया लड़कियों के द्वारा, उस पर आप क्या कहना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि ये अभद्र भाषा का यूज़ किया गया, पर कहीं ना कहीं वो उनका एक विरोध था। और आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके नेताजी, जो नेता भी हैं सरकार के, वो किस तरह से भाषा का यूज़ करते आए हैं। एक मैंने रील देखी थी कि जिस तरह से आप बच्चों को संदेश देंगे, बच्चे उसी तरह की सीख कर रहे हैं। जब आप अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, आपके नेता अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं, हमारी इतनी जो वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी जी के लिए आपने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया।
आपने महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया कि आपका मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे। जब आप खुद इस तरह की राजनीति करते हैं तो युवा को उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? और वो तो उनका विरोध था। और मुझे लगता है कि मोदी जी कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, क्योंकि पहले मित्रों बोलते थे, वहाँ से फ्रेंड्स पे आ गए कहीं ना कहीं। पहले 8 बजे आते थे, अब 12 बजे आते हैं और संसद से गायब भी रहते हैं। तो मोदी जी अब घबरा चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जनता अब सड़कों पे उतर गई है और अकाउंटेबिलिटी चाहे उनकी हो चाहे उनकी मिनिस्ट्री की हो, वो तय की जाएगी। जी, गोखल सेतिया और एक अन्य नेता, कांग्रेस नेता के बीच में वाद चल रहा है, आप क्या सोचते हैं कांग्रेस? जी, वो उनके पर्सनल वाद विवाद, लड़ाई या बातचीत जो भी कहिए, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करने आऊँगी। यहाँ पे हम अपने 15 अगस्त का कार्यक्रम के संदर्भ में आए हैं और बेटियों की उड़ान चाहते हैं कि यहाँ से बेटियाँ उड़ान भरें, उनकी अभिव्यक्ति हो। और एक लास्ट सवाल, हाँ जी, आपके नेतृत्व में महिलाएं कांग्रेस में किस तरीके से जुड़ रही हैं और क्यों जुड़ रही हैं? महिला कांग्रेस जिंदाबाद। जी, आपने देखा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा देश की आधी आबादी के लिए बात करते आए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी जो सितंबर 2023 में पास हुआ, उसमें भी हमारी पार्टी और सभी विपक्षी दलों की यही मांग थी कि इसको आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव से लागू किया जाए। ये बीजेपी है जो महिलाओं के नाम पे, उनके सशक्तिकरण के नाम पे अपने सत्ता की सशक्तिकरण की कोशिश करती रही है। हमारी नीति, कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा रही है कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना, चाहे वो 73rd अमेंडमेंट हो जिसमें पंचायती राज संगठन में उन्हें भागीदारी मिली, जिसके कारण वो पंच, सरपंच और लोकल बॉडीज़ में इलेक्ट होकर आई हैं। और अभी भी हमारी यही मांग है कि देश की आधी आबादी को उसका हक मिले और महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए। और इसीलिए महिला हमारे साथ बहुत जुड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये एकमात्र पार्टी है जो महिलाओं को साथ लेकर आगे चलती है। और आप देखेंगे कि जितने भी बड़े चेंजेस आए हैं, चाहे IIMs बने हैं, चाहे जितने भी बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ। और इतने 140 साल पुरानी जो हर वर्ग को साथ लेके चलती है, ये वो पार्टी है। तो इसलिए महिलाएं जुड़ रही हैं और अपने आप को वो देखती हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प है उनके और उनके आने वाली पीढ़ी के लिए।